नमस्ते दोस्तों, मैं अभिषेक एक बार फिर से अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। काफ़ी लंबे टाइम से मैं आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं हो पाया था, बट आज मैं फिर एक नए टॉपिक को लेके आया हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ज़्यादातर हमने देखा है कि इस फास्टेस्ट सोसाइटी, इस फास्टेस्ट पीरियड में हम अपने बच्चों को कंपटीशन के दौर में डालकर जिस तरह से बच्चों की चॉइसेस को दबाकर हम कंपटीशन के तहत उन बच्चों का डेफिनेटली उनकी बाय ओन चॉइसेस पे हम उन्हें काम नहीं करने देते। जैसे कि अगर हमारा बच्चा कॉमर्स पढ़ना चाहता है तो नहीं, बगल वाले के बच्चे ने इंजीनियरिंग की है, वो ये जॉब करता है। इस तरह से क्या होता है कि बच्चों का जो फोकस होता है या जो उन्हें करना होता है, या मैंने कई बच्चों को ये देखा है कि वो 10th के बाद जब वो अपनी एकेडमिक करते हैं तो दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड। वो कन्फ्यूज्ड इसलिए भी होते हैं क्योंकि उन्हें यही नहीं पता है कि उन्हें करना क्या है। तो आज हम अपने इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से आप अपने बच्चों को या तो करियर गाइड कर सकते हैं, या फिर आप ये समझ सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि किस तरह से उन्हें किस फील्ड में इंटरेस्ट है। जब आपका बच्चा पहले तो आप अपने बच्चों को 1 साल से लेके 5 साल तक ये प्ले ग्रुप वगैरह में भेजते हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली गुड थिंग। बट आप अपने बच्चों को प्रेशराइज ना करें कि नहीं हमारा बच्चा उसके बच्चे से कम क्यों कर रहा है, उसका बच्चा सारी ABCD सारे अल्फ़ाबेट्स बोल ले रहा है। 5 साल तक किसी भी बच्चे को आप प्रेशराइज ना करें। इस चक्कर में आप बच्चों का बचपना भी नहीं छीनिए और बच्चों को उनका बचपन जीने दीजिए। हमें याद है आज ये प्ले ग्रुप वगैरह के जो भी तरीके हुए हैं ये पिछले 8-10 सालों में ज़्यादा उभर के आए। बट जब हमने एडुकेशन वगैरह की थी तो हमारे टाइम पे कोई प्ले ग्रुप वगैरह नहीं होता था। उस टाइम पे डायरेक्टली बच्चों को या तो 5 साल का हो जाने के बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में भेजा जाता था। इस तरह से बच्चों के धीरे धीरे विकास की जाती थी। बट कंपटीशन के इस दौर में हम सब में ये होड़ लगी कि नहीं मेरा बच्चा पीछे क्यों। इससे आप कहीं ना कहीं बच्चों का बचपन भी छीन रहे हैं और बच्चों को प्रेशराइज करके उनकी मासूमियत भी छीन रहे हैं। बच्चा ऑलरेडी आपके जिस एज में खेलना कूदना चाहिए उसमें वो मेंटली किस तरह का प्रेशर लेके बैठा है वो आप और हम समझ नहीं पाते। तो प्लीज़ मेरा सभी पेरेंट्स से, मैं भी एक बच्चे का पेरेंट्स हूँ, सभी पेरेंट्सों से ये अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को आराम से उसका बचपन एंजॉय करने दीजिए। करियर बिल्ड करने की 5 साल की कोई उम्र नहीं होती। लेट्स टॉक प्रैक्टिकल। शायद आप जब पेरेंट्स नहीं थे, आप जब एक बच्चे थे, तो क्या आप 10वीं तक तो आपको ये भी नहीं पता था कि आपको करना क्या है। ये तो कई रिश्तेदार, कई समाज, कई माँ बाप ने आके आपको प्रेशराइज किया कि नहीं तुम्हें ये करना है, नहीं तुम यही करो ये करो। मोस्टली आज भी भारत में 75% जो भी बच्चे हैं या जो भी आज किसी मुकाम पे पहुंचे हैं या जो भी एक पेरेंट्स बन चुके हैं अब, उन्होंने अपने करियर की गाइडेंस कभी भी बाय ओन ली ही नहीं है। 25% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपने करियर गाइडेंस को लेके काफ़ी फोकस्ड होते हैं, काफ़ी सीरियस होते हैं, जिन्हें पता होता है कि उन्हें क्या करना है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी के कहने से, किसी के बोलने से, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, चाहे आपके कोई रिलेटिव्स क्यों ना हो, चाहे वो आपके कोई फ्रेंड सर्कल क्यों ना हो, आप किसी भी करियर पे फोकस मत करिए। आपको पता है कि आप किस में बेस्ट हो। ये तब होता है जब आप एक 10th का क्लियर कर लेते हैं, 15-16 साल आपकी एज होती है। उसके बाद आप बाय ओन चॉइस कॉलेज करते हैं। उसमें आपको पता चल जाता है अच्छे से कि आपका बेस्ट पार्ट क्या है, आपकी लाइफ में आप क्या कर सकते हैं। प्लीज़ आप अपने चॉइसेस को, अपनी हॉबीज़ को अपने करियर बनाने की कोशिश करिए। ट्रस्ट मी, आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल कोई नहीं होगा। आई एम HR प्रोफेशनल। मैं दिन भर में 100 लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, अलग अलग कंपनियों के लिए लोगों को रिक्रूट करता हूँ। मुझे अच्छे से पता है कई लोगों जब वो फ्रेशर होते हैं और वो हमारे पास जॉब मांगने आते हैं, तो अगर हम उनसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई आपने ये पढ़ाई क्यों की, आप हॉबी में लिखते हैं कि आपकी ये हॉबीज़ है, आपने पढ़ाई इस चीज़ में की है, तो उनका जवाब बड़ा सिंपल सा होता है, पापा ने कहा था, मम्मी ने कहा था, मेरे जीजा जी आ गए थे उन्होंने कहा था, वो पड़ोस के लोग कर रहे थे, मेरे फ्रेंड सर्कल में सबने ये सजेस्ट किया था। बच्चों का अपना ओन कोई डिसीजन नहीं होता है। तो मैं आप सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप समझिए कि आपका कोर ऑफ इंटरेस्ट क्या है। जरूरी नहीं है कि अगर आपका बच्चा IIT और IIM में नहीं गया तो आपका बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। प्लीज़ आप हिस्ट्री उठा के देखिए, जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेनर्स हुए हैं, जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हुए हैं, उनकी हिस्ट्री अगर आप उठा के देखेंगे तो दे वेर वेरी मच एडवेंचरस इंस्टेड ऑफ वेरी स्टूडियस।
स्टूडियस होने से बेटर था कि वो बहुत ही एडवेंचरस थे। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप पढ़ाई पे बच्चों को फोकस मत कराइए, नहीं, आप उनको फोकस कराइए, बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान भी देना होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मेरे वीडियो का गलत वे में आप मत ले जाइए। मेरे कहने का ये मतलब है कि एडुकेशन इज रिक्वायर्ड, बट एडुकेशन इज रिक्वायर्ड when you know what good you are into that, you should know what best you can do it। आप अपने एडुकेशन को उस स्ट्रीम में ले जाइए, ट्रस्ट मी, आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल कोई नहीं होगा। लोग इंजीनियरिंग करते हैं, मैकेनिकल में काम करते हैं, आईटी में, हमने कई ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने ये वीडियो लेके आया हूँ कि आप अपने करियर को लेके काफ़ी सावधान रहिए। आजकल के यूथ में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पाया जा रहा है, जो कि, हाँ, मैं हर यूथ की बात नहीं करता, बट मोर देन 50% लोग आज भी अपने एकेडमिक या अपने करियर को लेके किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है कि पापा ने ये कहा, चाचा ने ये कहा, मौसा ने ये कहा, मेरे फ्रेंड सर्कल के फ्रेंड के भाइयों ने ये किया था इसलिए मैंने ये किया, लेकिन उनका चॉइसेस कुछ और ही होता है। तो प्लीज़ आप अपने चॉइसेस को अपना करियर बनाएं, आप अपने करियर के ऊपर फोकस रखें और प्लीज़ सही गाइडेंस में जाइए। अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च का है, जैसे कि आपने 3 इडियट मूवी में एक डायलॉग सुना होगा कि रट्टा मार के आप कुछ साल तो अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं, लेकिन जब आप किसी कंपनी या किसी कॉरपोरेट में जाते हैं तो उस जगह पे आपको हमेशा निराशा इसलिए मिलती है। आप देखते हैं कि एक इंजीनियर जिसका सच में मशीनों से प्यार होता है या केमिकल से प्यार होता है, या वो इंस्ट्रूमेंट्स लवर होता है, या वो नए नए मिट्टियों के घर बनाना है, उसके बचपन से हॉबियों होती है, तो वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल इंजीनियर्स हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ जो किसी प्रेशर में आके इंजीनियर बनता है। तो कोशिश मत करिए, जो आपकी चॉइस नहीं है उसमें आप करियर कभी भी नहीं बना सकते। मेरा कहना यही था। और दोस्तों, मैं आप लोगों से फिर मिलता रहूँगा। प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को देखिए, समझिए, और जितना ज़्यादा हो सके मैं आप लोगों के पास अब करियर से रिलेटेड चीज़ें लेके आता रहूँगा। एज बीइंग एन HR प्रोफेशनल मेरा टारगेट यही है कि मैं अपने यूथ को अच्छी तरह से समझाऊं कि आप अपने करियर पे किस तरह से फोकस कर सकें। जिन्होंने अब तक मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और नहीं किया है, प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गो लाइक, सब्सक्राइब, सो दैट मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं। दैट्स इट दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अब मैं हर हफ्ते आप लोगों के पास नए नए टॉपिक्स लेके आता रहूँगा। होप सो आपको मेरे टॉपिक्स पसंद आएंगे और आप उसको समझ के अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। सो माई दिस वीडियो इज़ नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, फॉर देयर पेरेंट्स एज वेल। Make sure that you apply that. Thank you. Hope everyone is safe at home. Please take care of it and take care of your society, take care of your family, and most importantly, take care of yourself. Thank you so much.